मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया। मैं क्या मेरी कम मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, आपको मतलब कफ ना हो या फिर मतलब आप ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, पहले जो ये मिस्टेक है सबसे बड़ी जो हम करते हैं। तो यार आज की वीडियो में अपनी आर्ट्स की स्टोरी शेयर करूँगा और कुछ टिप्स एंड मिस्टेक्स भी शेयर करूँगा जो मैंने एग्ज़ाम देने से पहले की थी और आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो यार चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो यार जिस टाइम आर्ट्स देने के बारे में सोच रहा था, मतलब अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहा था, तब फर्स्ट था कि मैंने आइट्स करनी है और उसके लिए मैंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था जो कि मेरे घर के पास ही था। एंड जब मैं फर्स्ट डे गया तो मैं थोड़ा लेट था और टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चों को और मैं अभी जाके बैठ गया। और कुछ टाइम बाद हमें कुछ टेस्ट पेपर दे दिए, एक राइटिंग मॉड्यूल दिया और लिसनिंग और रीडिंग। मेरे को आइट्स का पहले कुछ भी नहीं पता था तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, किया और दे दिया। और फर्स्ट डे पे मेरे अराउंड 4.55 स्कोर्स थे आर्ट्स के सभी मॉड्यूल्स में। और जो मेरे साथ के क्लासमेट्स थे उनके भी इतने ही थे, एक्सेप्ट एक लड़की के थोड़े ज़्यादा थे, उसके अराउंड 6 टच कर रहे थे काफ़ी मेरे स्कोर्स। एंड उस दिन घर आ गए और ऐसे ही 3-4 दिन हो गए। तो यार 3-4 दिन बाद मेरे को क्या पता लगा कि मेरे स्कोर्स में मेरे काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट कम हुई थी। जैसे मेरे फर्स्ट डे रीडिंग में 22 स्कोर्स आ रहे थे और अभी तीसरा चौथा दिन चल पड़ा था और अभी मेरे स्कोर्स 23-20 इतने भी अटके थे। पर जो मेरे साथ वाले बच्चे थे कुछ 3-4, उनके स्कोर्स ज़्यादा ही ऊपर चले गए थे, अराउंड 33-34 ऐसे आ रहे थे उनके रीडिंग और लिसनिंग में। तो यार मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया। मैं क्या मेरे ही कम आ रहे हैं, बाकी सबके स्कोर्स ज़्यादा आ रहे हैं। पर यार मेरे को कुछ टाइम बाद पता लगी बात कि हम एक दिन साथ में बैठे हुए थे ऐसे, मतलब अराउंड 7 डेज़ हो गए थे मेरे को ज्वाइन किए हुए। और तब उनको टेस्ट पेपर मिला और वो फ़ोन से आंसर्स निकालने लग गए। तो यार वो चीटिंग करके सारे आंसर्स लिख देते थे। फिर मेरे को ठीक लगा, कोई नहीं यार, चलो मैं तो खुद की मेहनत से कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पर पहली मिस्टेक है कि कभी भी आप चीटिंग मत करना। चाहे मतलब जितने भी कम आ रहे हो, आपको कभी अपने ऑनेस्ट कोर्स का पता ही नहीं लगेगा, तो यार चीटिंग तो बिल्कुल मत करना। फिर यार ऐसे कुछ दिन चलता रहा और अराउंड 15 डेज़ हो गए थे। तब तक मेरी कुछ इम्प्रूवमेंट भी होने लगी थी और मतलब स्पीकिंग और रीडिंग में नहीं हुई थी, बाकी राइटिंग और लिसनिंग में काफ़ी हो गई थी, है ना। स्पीकिंग में अराउंड अभी मेरे 5.55 ही आ रहे थे और रीडिंग में भी मतलब मेरे 27 से 26 से ऊपर नहीं जा रहे थे, मेरे को चाहिए थे मतलब 30+। तो यार ऐसे कुछ टाइम करते गया और मैं रीडिंग में अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ अपनाता गया, पर फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। और 30 डेज़ कंप्लीट हो गए मेरे 1 मंथ के। मेरे मंथ के एंड में 7 मेरे आगे थे उसमें राइटिंग में, 7 अब मैं चल रहा था लिसनिंग में, और रीडिंग में अभी भी मेरे 7 टच नहीं कर रहे थे, और स्पीकिंग में भी अराउंड मतलब 5.56 ही थे। तो मैं सोच रहा था कि 1 मंथ घर पे प्रैक्टिस करूँगा और फिर एग्ज़ाम दे देंगे। तो मैं घर पे प्रैक्टिस करता हूँ और उनसे कुछ बुक्स ले जाता हूँ आइट्स की, ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। तो यार मैं किया क्या, मैंने राइटिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस रोक दी और राइटिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस रोक दी और स्पीकिंग एंड उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, रीडिंग की डेली प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं करता गया। तो यार रीडिंग की ना हो ही नहीं रहा था इम्प्रूव। रीडिंग में मेरे को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो यार उसके लिए ना मैंने बहुत स्ट्रैटेजी ट्राई की, पर मेरे को ना एक स्ट्रैटेजी बहुत मतलब काम करी मेरे लिए रीडिंग में। रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। और स्ट्रैटेजी क्या है कि जैसे आपके पास ना पैराग्राफ्स हैं, मान लो आपके पास मतलब 3 पैराग्राफ्स है एक पैसेज में और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, पहले जो ये पैराग्राफ है ना इसको पढ़ लो, इसको पूरा पढ़ लिया। अब नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना दिए हुए, इन सबको पढ़ लो। जैसे आपने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इस क्वेश्चन का मिल गया। तो जितने भी इस पैराग्राफ से आंसर निकल सकते थे ना, आपने उतने निकाल लिया। अब आपको इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे ही दूसरे के साथ करो, तीसरे के साथ करो, आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे। तो यार आपकी इस मेथड से रीडिंग तो बेटर हो जाएगी, पर उसमें टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस लग सकती है 15 to 20 डेज़ की, या फिर ज़्यादा भी लग सकती है। तो डीमोटिवेट मत होना, प्रैक्टिस करी जाना, आपकी बेटर हो जाएगी।
तो यार नेक्स्ट अब बात करते हैं हम स्पीकिंग की। यहाँ मैं घर रह रहा था और मेरे को अब ये प्रॉब्लम थी कि मैं अब स्पीकिंग कैसे करूँ। तो मैंने इसको कैसे सॉर्ट किया, मैं यूट्यूब पे जाता था और कोई भी वीडियो चला लेता था आइल्स स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग की मैं वीडियो चलाता था और उसके बाद जैसे मतलब इंट्रोडक्शन पूछी हुई एग्ज़ामिनर ने, जो सामने बंदा बैठा है, तो मैं क्या करता था, एक क्वेश्चन पूछा और उसके बाद मैं वीडियो पॉज कर देता था और ख़ुद आंसर देता था, और ख़ुद आंसर देके फिर वीडियो चला के फिर जो सामने से आंसर दिया उसको सुनता था और उससे अपना आंसर इम्प्रूव करता था। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इसका यूज़ आप भी कर सकते हो, इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी स्पीकिंग। और यार ये सब कुछ हो गया था। फिर यार क्या हुआ, मैं ना मतलब ऐसे ही हो गया कि मेरे को 20 डेज़ हो गए ये सब कुछ करते। फिर मेरे को ध्यान आया कि मैं उसकी तो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा, राइटिंग और लिसनिंग की। मैं क्या किया, मैंने ना मतलब राइटिंग की प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट कर दी और लिसनिंग की भी। अब मैं राइटिंग कर रहा था, मेरे को पता चला कि मेरी राइटिंग ना ड्रॉप हो गई है थोड़ी। उधर मेरे 7 बैंड्स आते थे। मैं क्या, कोई नहीं, इम्प्रूव कर लूँगा चलो। और मैंने 10 डेज़ बाद एग्ज़ाम बुक कर दिया। तो यार एग्ज़ाम बुक कर दिया और मेरे को ना थोड़े टाइम पहले एग्ज़ाम से कफ था और मतलब फिर मैंने बुक कर लिया। और यार अब जैसे ना उसमें ना मेल्स आते थे, जैसे एग्ज़ाम बुक करते हो ना, एक मेल आता है आपका मतलब आईएलटीएस ऑफिशियल की तरफ से, और एक आता है आपकी लोकेशन बताता है कि आपकी राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग की लोकेशन मतलब कहाँ पे होएगी टेस्ट की, और कहाँ होएगा आपका स्पीकिंग का टेस्ट। तो मैंने क्या किया ना, जो मैं लोकेशन थी उन्होंने फर्स्ट एड्रेस में भेजी हुई, वो चंडीगढ़ के अंदर ही थी। और अब मैं शिमला से जा रहा था चंडीगढ़, और उधर जाते जाते मैं उनके आइल्स के ऑफिस पहुंच गया, जबकि मेरे को एक होटल में जाना था जहां पर मेरी स्पीकिंग थी। तो मैंने गलती से गलत एड्रेस देख लिया, और यार सिर्फ अराउंड 20 to 30 मिनट्स बचे थे मेरी स्पीकिंग स्टार्ट होने में, और मैं गलत एड्रेस पे पहुंच चुका था। तो मैं जल्दी यार दोबारा मतलब उधर से मतलब गया होटल, और मेरी मतलब सही हो गई स्पीकिंग और मैं उधर पहुंच गया। पर यार उधर दिक्कत क्या आई कि मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मेरे से बोलना भी नहीं चाह रहा था कुछ। मतलब इंग्लिश तो दूर, मतलब हिंदी में भी मेरे से मतलब अराउंड 5 मिनट मतलब इतना बोलने के बाद मेरे को बहुत सांस चढ़ रही थी, तो गला ख़राब था। तो यार अब मैंने ना मतलब काफ़ी ज़ोर लगा के मतलब स्पीकिंग का टेस्ट दिया। तो यार उसमें ना मतलब मेरे को लग रहा है कि वॉइस ठीक तरह रिकॉर्ड नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी आवाज़ की पिच बहुत हाई चली गई थी। तो यार मेक श्योर करना कि जिस दिन भी आप एग्ज़ाम दो, उससे आपकी पहले आपको मतलब कफ ना हो, या फिर मतलब आप फीवर ना हो, क्योंकि नहीं तो आपको स्पीकिंग में बहुत दिक्कत आएगी। और यार 2 दिन बाद मेरा फिर उसका टेस्ट हुआ, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग का। तो यार मैंने उसमें भी एग्ज़ाम दे दिया उसका भी। तो यार उसमें मेरे को क्या दिक्कत आई, मैं लिसनिंग कर रहा था, और लिसनिंग करते करते यार मेरे को ना नींद आने लगी, क्योंकि मैं उस दिन 4 बजे से भी पहले उठ गया था, और उस वजह से मेरे को मतलब लिसनिंग के टाइम नींद आने लगी, और उसके चक्कर मेरे 3-4 ब्लैंक्स मिस हो गए। अब और एक चीज़ और थी कि लिसनिंग की स्पीड नॉर्मल से ज़्यादा थी, तो आप ये भी ध्यान रखना कि आप जब भी प्रैक्टिस करो 1.5x या 1.25x पे करना। ये बहुत ध्यान से देना कि मतलब आप ज़्यादा स्पीड पे प्रैक्टिस करो, और आप प्रॉपर स्लीप लो जिस दिन से पहले आपका एग्ज़ाम है ना। अब यार मेरे स्कोर्स की बारी थी। तो यार अराउंड 14 डेज़ हो गए थे और मेरा स्कोर आना था। तो यार मेरे को मतलब मैं टेंशन फ्री था बिल्कुल, मैं क्या कोई नहीं, देखेंगे आ जाएगा, और मेरे को चाहिए थे 7 बैंड्स। तो यार स्कोर ऐसे आया, मैं सुबह मैंने फ़ोन उठाया अपना, और ऊपर एक मैसेज आया हुआ, उससे लिखे थे रीडिंग कितने मार्क्स हैं। तो मैंने देखा मैसेज, उसमें पहले थे रीडिंग के मार्क्स आपके 7, लिसनिंग में भी 7। मेरे को सबसे डर लिसनिंग में था ज़्यादा, क्योंकि लिसनिंग में ब्लैंक्स मिस हो गए थे। फिर भाई बाद में मेरे को देखा ने राइटिंग में 6 और स्पीकिंग में भी आ रहे हैं 6.5। तो यार इस राइटिंग में मेरे कम मार्क्स होने की एक ही वजह थी, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं की। तो यार ये मिस्टेक है सबसे बड़ी जो हम करते हैं, कि हम प्रैक्टिस बीच में छोड़ देते हैं। तो यार इसका बहुत ध्यान रखना कि आप प्रैक्टिस बीच में बिल्कुल ना छोड़ो राइटिंग की, आप कंटिन्यूस करते रहो स्पीकिंग की जो भी मॉड्यूल है तब भी। और यार उसमें भी मेरे कम आ गए, स्पीकिंग में उसमें 6.5 आ गए, मेरे को चाहिए 7 थे।
तो यार प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैंने पीटी दी और पीटी में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे, फिर 74 ओवरऑल आ गया और बाकी में भी अच्छा गए। और उस अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।